हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। सो हियर इज योर स्टेटमेंट। सो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट कि द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। कहने का क्या मतलब है स्टूडेंट कि आप लोगों को एक रेक्टेंगुलर फील्ड गिवन है जिसमें आपको बोला गया है कि जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज्यादा है, और सेम एज इट इज ने कहा है कि जो लॉन्गर साइड है, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, सेम एज इट इज ये जो आपकी लॉन्गर साइड है वो भी 30 मीटर ज्यादा है किससे, शॉर्टर साइड से। ठीक है। फिर इसको आपको कहा है कि फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। तो आप ये चेक कीजिए, कहीं ना कहीं आपको डायगोनल की साइड के बारे में भी कहीं ना कहीं पता है और आपको लॉन्गर साइड के बारे में भी आपको कहीं ना कहीं कंफर्म है, लेकिन आपको शॉर्टर साइड के बारे में कंफर्म नहीं है कि शॉर्टर साइड कौन सी है। ठीक है। तो जिसके बारे में हमें कंफर्म नहीं होता स्टूडेंट, हम क्या करते हैं उसको लेट करके चलते हैं। तो सेम एज इट इज हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर फील्ड की बात की है तो एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। हमने यहाँ पे रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर लिया। अब जिसके बारे में कंफर्म नहीं है, किसके बारे में कंफर्म नहीं है, शॉर्टर साइड के बारे में, तो हम पहले शॉर्टर साइड के बारे में लिखेंगे। लेट द शॉर्टर साइड ऑफ किसकी, रेक्टेंगुलर। ठीक है। कितनी होगी स्टूडेंट, जिसके बारे में कंफर्म नहीं होता हम अज्यूम कर लेते हैं। हमने क्या ले ली, एक्स की। सपोज कर लेते हैं जो शॉर्टर साइड है जो हमें गिवन नहीं है उसको हमने अज्यूम कर लिया कि वो x मीटर है। ठीक है। देन आपको डायगोनल के बारे में क्या कंफर्म है कि स्टूडेंट जो भी शॉर्टर साइड आपकी होगी वो क्या होगा, उससे 60 मोर देन होगा। 60 मोर देन का मतलब क्या होगा, x में आप 60 को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। ठीक है। तो देन आपके पास क्या हो जाएगा, देन डायगोनल विल बी क्या हो जाएगा, x प्लस 60 मीटर। ठीक है। एंड आपके पास क्या है, लॉन्गर साइड विल बी। लॉन्गर साइड कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, x प्लस 30 मीटर। क्यों, क्योंकि देखो उसने क्या बोला था कि जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर मोर है। मोर का मतलब क्या है कि वो प्लस है किससे, शॉर्टर साइड से। तो हमने शॉर्टर साइड लिखी, उसमें 30 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है। यही हमें पूछा हुआ था। अब आप ये चीज चेक करो स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या शॉर्टर साइड हो गई, ये हमारे पास क्या हो गई, लॉन्गर साइड हो गई। लॉन्गर को हमारे पास कितना है, x प्लस 30। ठीक है। x प्लस 30 मीटर हो गया। और डायगोनल जो है आप लोगों के पास कितना आ चुका है, x प्लस 30 मीटर आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट। अब आप इसको चेक कीजिए, क्या ये अब आप लोगों का राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गया। ठीक है। जब भी आप लोगों को पता होता है कि जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है, तो हम कौन सी थ्योरम अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। तो हम यहाँ पे वही अप्लाई करेंगे। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है स्टूडेंट, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ पे आप चेक कीजिए, ये आप लोगों का क्या है स्टूडेंट, ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आप लोगों का क्या है, हाइपोटेन्यूस है। ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर क्या हो जाएगा, x प्लस 60 का स्क्वायर, बेस क्या है, x प्लस 30 का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर क्या है, x का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे चेक कीजिए स्टूडेंट, ये आप लोगों के पास क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं x का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 36। आपके पास क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा, प्लस आपके पास 2ab हो जाएगा, तो आपके पास 120x आ जाएगा। सेम एज इट इज आप इसको सोल्व करोगे, कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 30 से, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 60x आ जाएगा, प्लस x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब क्या कर लेते हैं, x का स्क्वायर प्लस जो आप लोगों के x वाले हैं उनको कंबाइन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे x का स्क्वायर है, यहाँ पे x का स्क्वायर है, इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x का स्क्वायर आ जाएगा,
प्लस 900 आ जाएगा प्लस 60x आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले हायर पावर को जो है आगे रखते हैं, फिर देन आप क्या करते हो, x को रखते हो, देन कांस्टेंट को रखते हो, तो हम अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम सारे के सारे को राइट हैंड साइड में लाके मर्ज करके प्लस माइनस करके इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे चेक कीजिए, आपका 2x का स्क्वायर है, ये प्लस का x का स्क्वायर है, जब ये राइट हैंड साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सेम एज इट आप यहाँ पे चेक कीजिए, प्लस यहाँ पे 60 है, 60x, ये प्लस का है, राइट हैंड साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव 120x हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस ये आपके पास 900 है, ये आपके पास क्या है, प्लस 3600 है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा आपके पास। ठीक है स्टूडेंट, अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको चलिए प्लस माइनस माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे चेक कीजिए, प्लस माइनस, ये देखो ये एक्स का है, ये एक्स का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 60x आ जाएगा। फिर देन हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2700 विच इज इक्वल टू 0। अब आप ये चेक कीजिए, जो हमारे पास हमारे क्वेश्चन क्या होता था कि हमें इक्वेशन गिवन होती थी, इस इक्वेशन को हमने क्या करना होता है, सोल्व करना होता है, उसके बाद इसको किस में कन्वर्ट करना होता है स्टूडेंट, अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है, जहां से हम अपने फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपके पास हेयर इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप लोगों ने यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है, अब आपने इसको क्या करना है स्टूडेंट, सोल्व करके दिखाना है। ठीक है, तो सोल्व करने के लिए वही आप लोगों को 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। वो क्या हुआ करते थे स्टूडेंट कि सबसे पहला जो स्टेप होता था वो आप लोगों को क्या होता था, a को आपने c से मल्टीप्लाई करना होता था। ठीक है, फिर आपके पास सेकंड स्टेप क्या रहता था कि आप एलसीएम लेते हो। ठीक है, तो स्टेप नंबर आपके पास क्या है, 1 a क्रॉस c। आप चेक कीजिए, यहाँ पे a क्या है, 1 है, और c कितना है आपके पास, 2700 है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2700 आ जाएगा। फिर आप लोगों का जो स्टेप नंबर सेकंड होता है वो आपके पास क्या होता है स्टूडेंट, कि आप लोग एलसीएम लेते हो। ठीक है, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 2700 है। ठीक है, इसका एलसीएम लीजिए, आपके पास कितना हो जाएगा, 3 के टेबल पे जाएगा, 9 पे जाएगा, ये आपके पास 3 3 9 हो जाएगा, फिर 3 1 3 हो जाएगा, फिर 10 पे चला जाएगा, फिर 10 1 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो एलसीएम है वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आप लोगों के पास 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर इंटू आपके पास कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा काम क्या रहता है कि जब भी आप एलसीएम निकालते हो तो आपको ये जो प्लस माइनस करने पे हमारे पास क्या देखो, मल्टीप्लाई करने पर तो आप लोगों का 2700 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए। ठीक है, तो करते हम कैसे करेंगे, यहाँ पे चेक करते हैं। देखो, अगर हम यहाँ पे 3 3 9, ठीक है, और 9 मतलब 9 को 10 से और यहाँ से 30 हो जाए। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर हम ऐसे कर ले, 3 को 3 से इस तरह से, इनको इससे कर ले, और ये जो रिमेनिंग 3 है इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर ले, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 3 9। ठीक है, 9 को 10 से किया तो 90 हो जाएगा, 90 को अगर हमने 90 आ गया, और फिर 3 को किससे करो, 10 से करो, तो कितना आ जाएगा, 30। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 2700 आता है। ठीक है, और अगर हम इसको प्लस माइनस करें, ठीक है, जो हमारा अगर हम इसको प्लस माइनस करें, ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं, अगर हम यहाँ पे इसको 90 को अगर हम प्लस माइनस करें तो हमें क्या मिल जाता है स्टूडेंट, 60 मिल जाता है। वो आप लोगों को के पास क्या हो जाता है, b मिल जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमें b ही निकालना था, b हमारा यहाँ से निकल गया प्लस माइनस करने पर, और जो हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 2700 आना चाहिए, वो हमारा आ चुका है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये वाला स्टेप मैंने आपको पहले बताया, ये वाला, और आप लोगों ने जो आपका सी पार्ट होता है इसको हमने सेम एज इट इज लिखना है। चेंजेस कहाँ आएगा, सिर्फ बी पार्ट में चेंजेस आता है। आप यहाँ पे चेक कीजिए, नेगेटिव का साइन है तो आप नेगेटिव अप्लाई करोगे, फिर आपने चेक करना है कि हमने प्लस माइनस करके क्या बनाया। देखो, मल्टीप्लाई करने पर आप लोगों का कितना आना चाहिए, 2700 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए, जो आपका बी है वो आना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर तो सी आना चाहिए, ठीक है, सी वाला आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए आप लोगों का,
वो आपका बी आना चाहिए। तो वहां पे हमारा क्या आ रहा है, हमने यहाँ पे लिखा 90x, फिर प्लस हमने क्या लिखा 30x लिखा। ठीक है, पहले 90 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, इसलिए हमने यहाँ पर पहले क्या किया 90 लिखा है। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पर x का स्क्वायर है तो हम एक x कॉमन ले लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा प्लस 30। अब देखो यहाँ पे x आ जाएगा, हमने 30 को बाहर क्यों कॉमन लिखा स्टूडेंट, क्यों हमें इस टाइप का पेयर बनाना है हमने। ठीक है, तो हमें इस जो ब्रैकेट के अंदर है इस टाइप बनाना है, तो हमने क्या किया 30 को बाहर कॉमन रख लिया, x को अंदर ले लिया, फिर नेगेटिव का साइन अप्लाई किया और फिर हमने यहाँ पर 90 लिखा विच इज इक्वल टू 0। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 30 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 30x मिल जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस यहाँ पे ये रहा माइनस का, और फिर 30 को आप 90 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2700 आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास ये चेक करो, जब हमारे 2 पेयर बन जाते हैं, ठीक है, ये देखो ये सेम सेम है, इसको हम कैसे लिखते हैं 1 ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है ना, और ये वाला x प्लस 30, तो x प्लस 30 हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट कितनी आ जाएगी पॉजिटिव 90 आ जाएगी, और यहाँ से हमारे पास क्या है, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी नेगेटिव 30 आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन हम क्या करते हैं, क्योंकि साइड के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं तो साइड कभी भी क्या होती है नेगेटिव नहीं होती है, तो ये वाला जो केस है ये वाला इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, हम x की वैल्यू क्या लेके चलेंगे स्टूडेंट पॉजिटिव लेके चलेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। तो जो शॉर्टर साइड है, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे शॉर्टर साइड जो थी वो हमारे पास कितनी आ चुकी है 90 आ चुकी है, और हमारा जो डायगोनल है वो हमने यहाँ पर क्या लिखा था x प्लस 60 मीटर। तो यहाँ पे आप ऐड कर दो, तो यहाँ पे मैं यहीं पे ऐड कर रही हूँ, आप लोग फेयर नोटबुक में इसकी अलग से लाइन लिख लेना। ठीक है, कि जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, आपने यहाँ पे 90 प्लस 60 लिखोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, जब 90 में आप 60 को ऐड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 150 मीटर आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, ये डायगोनल निकल जाएगा आप लोगों का। और जब आप लोग यहाँ पे लॉन्गर साइड में 90 को 30 में ऐड करोगे तो हमारे पास कितना आएगा स्टूडेंट 120 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे भी इसने 2 ही साइड्स पूछी थी आप लोगों से, एक तो आपकी शॉर्टर साइड, जो शॉर्टर साइड है वो आप लोगों की कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, वो आपकी आ जाएगी 90 मीटर, द शॉर्टर साइड विल बी 90 मीटर एंड द लॉन्गर साइड विल बी 120 मीटर। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको स्टेप बाय स्टेप करना है जैसे आप लोगों को करवाया गया है। ठीक है, अभी आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट चेक कर लीजिए क्या है आपके पास। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर, फाइंड द 2 नंबर्स। ठीक है, आपको 2 नंबर फाइंड आउट करके दिखाने हैं। वो 2 नंबर कैसे हैं स्टूडेंट, एक आपके पास क्या है स्मॉलर नंबर है, एक लार्जर नंबर है, जिसके बारे में आपको कंफर्म नहीं है। जिसके बारे में कंफर्म नहीं होता हम क्या करते हैं, लेट करते हैं ना, तो वही करेंगे, लेट द स्मॉलर नंबर। ठीक है, स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा x, फिर हम यहाँ पे क्या ले लेंगे लार्जर नंबर ले लेंगे। ठीक है, वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट y, फिर 2 नंबर लेने थे वो हमने ले लिया। इसने क्या बोला, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 180, मतलब आपको उन 2 नंबर्स का डिफरेंस करना है, साथ ही साथ उन नंबर का स्क्वायर जो करने के बाद आपको वो कितना गिवन है इज 180 गिवन है। तो हम करते हैं, हमने यहाँ पर कहा कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ठीक है, जो भी आपको कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है कि 2 नंबर्स का डिफरेंस। ठीक है, 2 नंबर्स का डिफरेंस और उसी के साथ क्या है स्क्वायर, स्क्वायर मतलब आपके पास डिफरेंस है 2 नंबर्स का स्क्वायर के साथ, वो कितना गिवन है 180 गिवन है। ठीक है, फिर उसके बाद उसने क्या कहा कि इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अभी एक लाइन कंप्लीट हो गई है ना, उसके बाद उसने क्या कहा, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, आपने स्मॉलर नंबर का स्क्वायर करना है, इज 8 टाइम द लार्जर नंबर। नाउ अब हम ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो हमारे पास क्या है स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। कहने का क्या मतलब हुआ कि जो स्मॉलर नंबर है, अब यहाँ पे चेक कीजिए, स्मॉलर नंबर आप लोगों के पास क्या है x है, तो x का स्क्वायर विच इज इक्वल टू
8 टाइम्स द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर यहाँ पे क्या है, y है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8y। ये आप लोगों की क्या बन गई है, सेकंड इक्वेशन बन गई है। ठीक है स्टूडेंट, सो जो हमें गिवन था वो हमने ले लिया। ठीक है, पहले नंबर्स लिए हैं, नंबर के बाद जो भी उसको जो आप लोगों की लाइन नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन नंबर 1 बना ली, देन सेकंड लाइन के अकॉर्डिंग हमने इसकी सेकंड इक्वेशन बना ली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे आप चेक कीजिए एक्स की स्क्वायर की वैल्यू आपको यहाँ कंफर्म हो गया। अब ये आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट कर सकते हो ना, तो वही हम करेंगे कि पुटिंग इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन 1। ठीक है, वी गेट, पुट करो। अब कैसे करोगे, वाई स्क्वायर नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे पुट होएगी ना, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट हो जाएगी, तो आपके पास 8y विच इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, वाई स्क्वायर नेगेटिव 8y, अब ये देखो ये प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप ये चेक कीजिए किस में चेंज हो चुकी है स्टूडेंट, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो चुकी है। जैसे हम लोगों ने इसके 4.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट्स किए थे ना, किससे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से हम इसको उससे सोल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि हेयर ए कितना है 1, बी कितना है -8, सी कितना है स्टूडेंट आप लोगों के पास -180। ठीक है, तो जैसे हम लोग निकालते थे, जैसे अल्फा बीटा निकालते थे ना, मैं डायरेक्ट वहां से कर देती हूँ ताकि आप लोगों को जो डिस्क्रिमिनेंट है वो वहीं पे ही आपको सोल्व में साइड बाय साइड कर दूंगी। ठीक है, सो हेयर आपके पास यहाँ पे अल्फा बीटा निकलते थे ना, तो वो क्या होते थे, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, यहाँ पे b चेक कीजिए, b आपके पास क्या है, -8, नेगेटिव बाहर है, -8 अंदर है, प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होगा, -8 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a हमारे पास 1 है, c हमारे पास कितना है -180। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके पास 2 इंटू a विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 आ जाएगा, प्लस माइनस ये आ जाएगा। ठीक है, 8 स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, 64 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 को हमने 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इतना आ गया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर कहा कि 2। अब ये चेक कीजिए स्टूडेंट, ये जो मैंने आप लोगों को आप ये जो हमने डिस्क्रिमिनेंट था, जो d होता था b स्क्वायर -4ac, वो मैंने वो नहीं निकाला है, वो मैंने डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में ही सोल्व कर रही हूँ ताकि ये आपका क्वेश्चन है वो थोड़ा छोटा हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करते हैं x प्लस अंडर रूट। अब आप इसको चेक कीजिए, इसको प्लस करना है तो ये आपके पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, ऐड करना है तो आपके पास यहाँ पे 4 आ जाएगा, इसमें ऐड करोगे तो ये आपके पास 8 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 7 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आपके पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको देखो, अगर हमारे पास क्या होता है, अंडर रूट में कोई भी नंबर है, ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको सोल्व करते हैं, उसको हम चेक करते हैं कि क्या ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो ठीक है, हम यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं, परफेक्ट स्क्वायर जो होता है वो कैसे अप्लाई करते हैं स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। देखो, जैसे हमारे पास ये है, अंडर रूट को कैसे सोल्व करते हैं, यहाँ पे इसका फर्स्ट नंबर क्या है, आपके पास 7 है, तो हम क्या करते हैं, 2 को पहले किससे करते हैं, 2 से करते हैं, तो 2 2 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 आ गया, फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो ये नंबर होता है, इस नंबर को यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड करने पे हमें कितना मिलता है, 4 मिलेगा। 4, अभी देखो इन दोनों को हम क्या करते हैं, एज इट अपने क्या करते हैं, डाउनवर्ड ले लेंगे। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पर चेक करना है कि अब जो भी आपके पास नंबर है, आपको यहाँ पे न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर भी इस टेबल से मल्टीप्लाई करना है कि ये आपके पास प्रॉपर क्या है, डिवाइड हो जाए। अगर हम इसको चेक करें स्टूडेंट, 8 पे करें तो कितना आता है, 32। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास कितने पे आ जाएगा, अगर हम इसको 8 से ही मल्टीप्लाई करें। ठीक है, अगर आप इसको 8 से यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों साइड अगर आप 8 से ही इसको मल्टीप्लाई करते हो तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाता है स्टूडेंट, ये हमारे पास 28 आ जाएगा, तो ये प्रॉपर कट हो जाएगा। तो आपका जो परफेक्ट स्क्वायर है वो आपके पास कितना आ जाएगा, 28। कितना आ चुका है स्टूडेंट, अंडर रूट 784 का आप लोगों का जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 28 आ चुका है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि अब आपके पास चेक कीजिए, x 8 प्लस माइनस आपके पास क्या है 28 डिवाइडेड बाय आपके पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, एक बार ये प्लस में होगा, एक बार ये क्या होगा, माइनस में होगा, तो प्लस में रख लेते हैं एक बार। ठीक है,
और एक बार में हम क्या रखेंगे स्टूडेंट, इसको माइनस में रख लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 18, और ये आपके पास -2 आ जाएगा, 20 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 विच इज आपके पास हो जाएगा -10 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, y के 2 रूट्स आ चुके हैं। y के ही क्यों आए स्टूडेंट, आप अपनी चेक कीजिए, जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो y में थी, इसलिए इसके रूट कितने आएंगे आपके पास, ये आपके पास क्या आएगा, एक पॉजिटिव 18 आएगा, एक नेगेटिव 18 आएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या करना है, हमें 2 नंबर फाइंड आउट करने थे ना, एक तो हमें लार्जर नंबर फाइंड करना था, एक स्मॉलर नंबर फाइंड आउट करना था। तो लार्जर नंबर तो हमें 2 मिल चुके हैं, अब हमें चेक करना है कि हमारे पास जो स्मॉलर नंबर है वो x है वो क्या रहेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 18 और आपके पास -8 है ना, वो हम कहाँ पुट कर देंगे स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो नाउ पुटिंग y 18 एंड -10 इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, पुट करते हैं स्टूडेंट, हमारे पास क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8 इंटू आपके पास क्या है 8, यहाँ पे देखो 8 इंटू वाई है ना, तो y हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव 18 ले लेते हैं हमारे पास। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 1 से 8 हो जाएगा, और आपके पास 10 और 14, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट अप्लाई करोगे। ठीक है, ये आपके पास ये आ गई ना, आप यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर से अंडर रूट अप्लाई करोगे तो प्लस माइनस आपके पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 12 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार हमने x की जो आपने एक बार जो y के स्पेस पे जो है हमने 18 को रखा है, एक बार हम y के स्पेस पे किसको रखेंगे, -10 को रखेंगे। ठीक है, नाउ हम यहाँ पे लेते हैं, अगर आपके पास क्या है, y अगर कितना है, -10 है, तो देन हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8 इंटू आपके पास क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा ना, यहाँ पे y के स्पेस पे देखो, आप लोगों की x के स्क्वायर की जो थी ना वो 8 इंटू वाई थी, तो मैं y के स्पेस पे पहले मैंने क्या रखा है, 18 को रखा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट अप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस 12 आ जाएगा। फिर हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, 8 की वैल्यू का क्या रखेंगे, -10 रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितने आ जाएंगे स्टूडेंट, नेगेटिव आपके पास कितने आ जाएगी, 80 आ जाएगी। जब आप लोग देखो इसका अंडर रूट अप्लाई करोगे, ठीक है, आप देखो नेगेटिव वैल्यू का अंडर रूट अप्लाई करोगे तो ये हमारे पास क्या है, नोट मतलब हमारे पास रियल आपके पास क्या है, जो आपके पास नॉट रियल वैल्यू। ठीक है, नॉट रियल वैल्यू, ये आपके पास रियल वैल्यू नहीं आएगा, ये इमेजिनरी आएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, जब आप लोग x की वैल्यू, अब आपके पास यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि x की वैल्यू एक तो आपको पॉजिटिव मिल गई है, एक आपके पास कितनी मिल गई है स्टूडेंट, नेगेटिव आपके पास की मिल चुकी है, 12 मिल चुकी है। ठीक है, सो आप यहाँ पे क्या कहेंगे कि हेयर, ठीक है, आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे कि हेयर 2 नंबर्स आर, हाँ जी, 2 नंबर की बारे में बात करेंगे, वो क्या रहेंगे स्टूडेंट, अगर हम एक बार x की वैल्यू, अगर देखो एक बार x की वैल्यू हमारे पास क्या है 12 है, तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास 18, तो एक बार x की वैल्यू अगर 12 है तो y की वैल्यू कितनी है 18 है, और एक बार अगर हमारे पास x की वैल्यू कितनी है -12 है, तो y की वैल्यू क्या रहेगी स्टूडेंट, देखो जब हमने y की वैल्यू हमने यहाँ पर -10 पर चेक की है, -10 पर चेक की है, तो वो हमारा आंसर क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं दे रही है, रियल वैल्यू नहीं दे रही है, इसीलिए हम ये वाली वैल्यू को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, और y हमारे पास दोबारा से क्या वैल्यू देगा, 18 देगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को एक क्लियर हुआ होगा। नेगेटिव वैल्यू हमने इसीलिए नेग्लेक्ट किया क्योंकि वो रियल वैल्यूड नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो हमारे 2 टाइम्स आ रही थी, देखो हमें x की, देखो सेम एज हमें x जो y थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसके 2 ऑर्डर्ड पेयर आए थे, तो वो हमारे पास ये आ चुके। ठीक है, फिर हमने अपनी इक्वेशन में इसको चेक किया, जब हमने इसको 18 रखा तो वो रियल रूट्स पे बना रहा था, लेकिन जब हमने -10 पे चेक किया तो वो रियल रूट्स नहीं दे, मतलब रियल वैल्यू नहीं दे रहा था, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो y की वैल्यू है वो तो हम क्या लेके चलेंगे, 18 लेके चलेंगे, और जो हम x की वैल्यू है वो हम क्या लेके चलेंगे, +12 और -12। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा।